Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical Council of Scientific and Industrial Research CSIR का बहुत सारा यूनिट है। मोर देन 40 प्लस इसका यूनिट है और हर साल इसका अलग अलग यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट आता है टेक्निकल पोजीशन में। मतलब ITI स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पर ऑलमोस्ट 7 से 8 यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट आया है 2-3 साल में, लेकिन अभी तक इसका कोई भी यूनिट का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ है। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन सभी स्टूडेंट का तरफ से एक ही रिक्वेस्ट आता है, सर इसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को आप डिस्कस कीजिए। तो आप लोगों के पास ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता क्योंकि ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं करता जो भी यूनिट का एग्जामिनेशन होता है। तो आज मैं पहला बार YouTube पर इसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करूंगा और पूरा वीडियो देखिए, मेरा ईच एंड एवरी बात को सुनिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले मैं टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट का सिलेबस के बारे में बात करूंगा, उसका बाद मैं जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसको मैं डिस्कशन करूंगा। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। टोटल आप लोग का 3 पार्ट में एग्जामिनेशन होगा टेक्निकल पोजीशन में। पार्ट 1 मतलब पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसको मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूं। जो भी यूनिट का एग्जामिनेशन पैटर्न आप लोगों को दिखाया जाता है नोटिफिकेशन पर, एडवर्टाइज नंबर पर, तो उसमें सेम टू सेम आप लोग का पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले मैं पैटर्न का डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले अगर बात करते हैं CSIR IMMT इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट दोनों के लिए रिक्रूटमेंट आया था और जिसमें आप लोग को यही बताया गया है कि OMR बेस्ड आप लोग का एग्जामिनेशन, अदरवाइज कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन भी हो सकता है। लेकिन मेरा हिसाब से या जो अभी तक चल के आ रहा है OMR बेस्ड आप लोग का एग्जामिनेशन होता है और क्वेश्चन पेपर आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलता है। और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप लोग का 10th प्लस ITI होना चाहिए और डिप्लोमा पोस्ट के लिए मतलब टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप लोग का 10th प्लस डिप्लोमा आप लोग का रहना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग को 150 रहता है और 2.5 घंटा का आप लोग को टाइम मिलता है। टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट दोनों का एग्जामिनेशन पैटर्न सेम टू सेम है। सबसे पहले पेपर 1 में एक ही साथ आप लोग का एग्जामिनेशन होता है और टाइम एलोटेड कितना होता है पेपर 1 के लिए 1 घंटा टाइम मिलता है। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट आप लोग का होता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या होता है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस मतलब GI होता है जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो मैथ होता है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट जैसे एग्रीमेंट होता है, जैसे आप लोग का डिसीजन मेकिंग जो क्वेश्चन होता है नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर, तो सिचुएशनल जजमेंट का अंदर ही आता है। ठीक है, मतलब आप लोग इसमें क्या क्या आएगा, रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन इसमें आएगा। 50 क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहेगा और आप लोग को टोटल मार्क्स होगा 100 मार्क्स और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और इस एग्जामिनेशन को जस्ट आप लोग को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो आप लोग को काट ऑफ बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 में आप लोग को काट ऑफ बनेगा। पेपर 2 में आप लोग को क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछे जाएगा। एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेगा। टोटल 75 मार्क्स का आप लोग का एग्जामिनेशन होगा और इसके लिए आप लोग को 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आप लोग को डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कितना मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। इसका बाद 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो रहा है। इसका बाद आप देख सकते हो कॉन्सर्न सब्जेक्ट और ट्रेड, जो आप लोग को पेपर 3 होगा उसमें आप लोग को 1 घंटे का टाइम मिलेगा और पेपर 2 में 30 मिनट का टाइम मिलेगा। पेपर 3 में आप लोग का कॉन्सर्न सब्जेक्ट और ट्रेड मतलब आप लोग का जो भी ट्रेड है या जो भी ब्रांच है उससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आप लोग का डिडक्ट हो जाएगा। टोटल मार्क्स आप लोग को 150 मार्क्स इसमें रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस मैं डिस्कशन कर दिया हूं। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पेपर का डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। क्यों मैं डिस्कशन कर रहा हूं, अभी आप लोग को कुछ ट्विस्ट इसमें मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो पेपर 2 और पेपर 3 में जो मार्क्स आप लोग को टोटल मिलेगा उसके ऊपर आप लोग को काट ऑफ बनेगा, सिलेक्शन आप लोग का होने वाला है। ओके, अगर और भी CSIR का अलग अलग यूनिट का बात करते हैं, सेम टू सेम आप लोग का सिलेबस रहने वाला जो मैं अभी आप लोग को बता दिया हूं। आप देख सकते हैं CSIR CECRI कढ़ाई कुड़ी, इसका तरफ से भी टेक्निकल पोजीशन के लिए टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट आया है 2021 साल में। और इसका अगर बात करते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट का एक क्वेश्चन पेपर है। तो जस्ट
यही पोस्ट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिला है। लेकिन आप लोग का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा सेम टू सेम आप लोग का होने वाला है। टोटल आप देख सकते हैं 500 मार्क्स का इसमें एग्जामिनेशन होगा, इसमें आप लोग को बताया गया है। लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, टाइम आप लोग को 2.5 घंटे की दिया गया है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इसमें तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए कोई ट्रेड नहीं होता, इसलिए आप लोग को 2 ही पेपर आप लोग को होने वाला है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट आप लोग को 100 मार्क्स का होगा, जो मैं अभी आप लोग को बता दिया हूँ, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दिया हूँ। और इसमें पेपर 2 में क्या होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, 50 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस का। और उसमें आप लोग को टेक्नीशियन में क्या पूछा जा रहा था, 25-25 का क्वेश्चन करके आप लोग को रह रहा था। ठीक है, तो इधर तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन का संख्या थोड़ा अलग है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आप लोग को ऑफिशियल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें आप लोग को पेपर 1 के लिए कितना टाइम दिया गया है। पेपर 1 के लिए 9:30 बजे से 11 बजे, ओके। और पेपर 2 के लिए 11:15 से 12:15 तक। तो जो भी टेक्निकल पोजीशन के लिए उसका पेपर 2 पेपर 3 एक साथ आप लोग का हो जाएगा। OMR सीट में आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अभी मैं पेपर 2 का डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर में आप लोग को लिखा है पेपर 2। अगर आप लोग नीचे आएंगे तभी आप लोग को मिल जाएगा पेपर 2 में आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन है, जो आप लोग को जब आप लोग का एग्जामिनेशन होगा तब आप लोग को 25 क्वेश्चन ओनली पूछे जाएगा। आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन इंग्लिश का हो गया, जो मैं नेक्स्ट डे डिस्कशन करूंगा। और आज 51 से मैं स्टार्ट करता हूं, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ओके। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को लगेगा कि ये ओनली स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, बहुत ही इजी जीके आप लोग को पूछे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड जीके होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन का अगर बात करते हैं, द मद्रास स्टेट वाज रीनेम्ड एज तमिलनाडु इन द ईयर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी में भी मिल जाएगा, तो हिंदी का मैं एक एक डिस्कशन करूंगा। बहुत सारा स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आता है, इसीलिए इसमें आपको बताया गया है डैश वर्ष में मद्रास राज्यों का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1969। 1969 साल में मद्रास स्टेट का नाम तमिलनाडु किया गया था। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच टेम्पल हैज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया। तो 52 नंबर का क्वेश्चन हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, भारत में किस मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, द सेंट जॉर्ज फोर्ट एट चेन्नई वाज बिल्ट इन द ईयर। हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। चेन्नई में सेंट जॉर्ज किला कौन सा वर्ष में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1644 साल में। इसका बाद 54 नंबर का क्वेश्चन आप इंग्लिश में सबसे पहले देख सकते हैं, द फ्रीडम फाइटर V.O. चिदम्बरम फाउंडेड द स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी टू ऑपरेट शिप बिटवीन तुतिकरिन एंड। तो हिंदी में इसका मतलब क्या है, स्वतंत्रता सेनानी V.O. चिदम्बरम ने तूतीकोरिन और डैश के बीच जहाज संचालित करने के लिए स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी का स्थापना किया था। तो V.O. चिदम्बरम स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किया था कौन सा जगह का बीच में जहाज को संचालित करने के लिए, तूतीकोरिन और ऑप्शन नंबर ए कोलंबो का बीच में जहाज को संचालित करने के लिए। ठीक है, 55 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश में सबसे पहले आप लोग देख लेना, वेयर वाज द सॉल्ट कलेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वाज हेल्ड इन तमिलनाडु व्हिच वाज फॉन्डली कॉल्ड डंडी ऑफ तमिलनाडु। तो आप लोगों को लग सकता है कि स्टेट वाइज इसका जीके पूछा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 से 15 क्वेश्चन स्टेट वाइज जीके आप लोग को पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग को ऑल इंडिया जीके से पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से आप लोग देखिए। 55 नंबर का क्वेश्चन का हिंदी में मतलब क्या है, तो आप लोग इस पेपर को भी अच्छा से देख के जाना, क्योंकि CSIR CECRI जिसका पेपर मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, इसका भी रिक्रूटमेंट आया है, जिसका फॉर्म फिलअप हो गया, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो आप लोग इस पेपर को भी देखिए, इससे भी आप लोग को क्वेश्चन कॉमन आ सकता है। 55 नंबर का क्वेश्चन का मीनिंग है, तमिलनाडु में ब्रिटिश शासन के खिलाफ नमक संग्रह कहाँ आयोजित किया गया था, जिसे प्यार से तमिलनाडु का डंडी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेदरनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आप इंग्लिश में देख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन तमिलनाडु इज। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या है, तमिलनाडु में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 39।
ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, व्हिच सिटी ऑफ तमिलनाडु इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ साउथ इंडिया। मतलब तमिलनाडु का कौन सा सिटी को साउथ इंडिया का ऑक्सफोर्ड नाम से कहा जाता है। तो 57 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पलमकुट्टाई। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सा टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहा है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते तो आप लोग को पता चल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब संविधान से सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाता है। करंट अफेयर से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहा है उसका बेसिस पे आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर बात करते हैं CSIR IMMT CSIR NCL, तो आप लोग को देखना पड़ेगा कौन सा स्टेट से CSIR का आप लोग एग्जामिनेशन देने जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट आया है CSIR CGCRI, ठीक है, तो इसमें कोलकाता से इसका रिक्रूटमेंट आया है। तो आप लोग को कोलकाता या वेस्ट बंगाल रिलेटेड, आपको वेस्ट बंगाल स्टेट का रिलेटेड जीके अच्छा पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर उड़ीसा स्टेट का है, चाहे आप लोगों का आंध्र प्रदेश का है, जो भी स्टेट, चाहे आप लोग का हैदराबाद का है, जो भी स्टेट से आप लोग को रिक्रूटमेंट आएगा CSIR का, तो उसी स्टेट का जीके आप लोग को अच्छा जो जीके होता है वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी जगह से, मतलब नॉर्मल जीके है, नॉर्मल जीके पढ़ना नहीं है, जो स्टैंडर्ड जीके वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है। 58 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द मद्रास हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर। मद्रास हाई कोर्ट कौन सा साल में उसका स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1862 साल में। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोग को इजीली इंग्लिश में समझ में आ जाएगा उसको मैं हिंदी में नहीं दिखाऊंगा। 59 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कौन सा तमिलनाडु का जिला में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थेनी। ठीक है, तो आप लोग को मतलब जो भी साइंटिफिक जगह है, मतलब रिसर्च सेंटर है या साइंटिफिक कोई भी काउंसिल है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो कहाँ पे अवस्थित है, कौन से जिला में अवस्थित है, तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा स्टेट वाइज, जो भी स्टेट में आप लोग CSIR का एग्जामिनेशन देने जा रहा है। ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हु रोट तमिल थाई वल्तु द ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग ऑफ तमिलनाडु। किसने लिखा था तमिल थाई वल्तु, जो तमिलनाडु का एक ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनोमन्यम सुंदरम पिल्लाई। तो थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये चेन्नई का है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देख के जाना पड़ेगा। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, हु इज द फाउंडर ऑफ नायक डायनेस्टी ऑफ मादुराई। मादुराई का नायक वंश का फाउंडर, मतलब सूचना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ नायक। ठीक है। 62 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, अमरावती रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। 62 नंबर का क्वेश्चन का हिंदी में आप देख सकते हैं, अमरावती नदी किसका सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी का एक सहायक नदी है अमरावती। ठीक है। 63 नंबर का क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इधर से, मतलब जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, इधर से शुरू हो जाता है ऑल इंडिया जीके। तो हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट होता है हर साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 सितंबर। ठीक है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट वाज द कोड नेम फॉर द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया ऑन 1974 इन पोखरण राजस्थान। तो हिंदी में आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाएगा। भारत द्वारा 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया पहला परमाणु टेस्ट का कोड नाम क्या था। तो कोड नेम इसका क्या था, जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान पोखरण में हुआ था, तो उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, IRS सीरीज सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर। IRS सीरीज का सैटेलाइट किसके लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होता है। तो रिमोट सेंसिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द फर्स्ट IIT वाज एस्टेब्लिश इन 1951। फर्स्ट IIT इंडिया में स्थापना हुआ था 1951 में, जो कहाँ पे हुआ था या कौन सा IIT कॉलेज है। तो राइट आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर, सबसे पहले स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन ऑल इंडिया जीके से है। तो पूरा वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आप लोग को इसमें जानकारी मिल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी लिस्टेड इन नस्दक स्टॉक एक्सचेंज।
तो हिंदी में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध पहली भारतीय कंपनी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 आप देख सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड इज ए मूवमेंट रिलेटेड विथ। ऑपरेशन फ्लड किसका रिलेटेड मूवमेंट था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्क, दूध का रिलेटेड मूवमेंट था। 69 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, या इसको आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं, भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इन व्हिच ईयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो इसमें आपको क्या पूछे जा रहा है, कौन सा साल भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित या शिफ्टेड किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911। ठीक है, 1911 साल में भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में उसको ट्रांसफर किया गया था। 71 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ। तो 71 नंबर का क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हैं हिंदी में, मन्नार का खाड़ी किसके तट के किनारे स्थित है? तो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु का अवस्थित होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST रेफर्स टू द लोकल टाइम ऑफ व्हिच सिटी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम लोग लेते हैं, तो कौन सा जगह का लोकल टाइम का या कौन सा सिटी का लोकल टाइम के हिसाब से हम लोग लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद का लोकल टाइम का हिसाब से हम लोग इसको लेते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, इन व्हिच स्टेट द राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट इज लोकेटेड। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट कौन सा स्टेट में अवस्थित है? तो 73 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट आया था तमिलनाडु स्टेट का आया था, तो जो भी क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा रहा है सब तमिलनाडु इसमें राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, 74 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। कौन सा पहली भारतीय महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचेंद्री पाल। तो आप लोग पूरा वीडियो, अगर जो भी स्टूडेंट पूरा वीडियो देख रहा है वो सभी स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा इसमें एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि इस रिलेटेड आप लोग को जीके पूछे जाने वाला है, क्योंकि इससे पहले आप लोग को कोई पेपर नहीं मिलता था। मेरा आज तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं आप सभी के लिए पेपर ले रहा हूँ, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट बोले थे कि इसका पेपर को प्रोवाइड करने के लिए। तो एटलीस्ट सपोर्ट तो बनता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, और भी पेपर आप लोग के लिए मैं लाऊंगा। जो पेपर आप लोग को कभी देखने को नहीं मिलता वो सब एग्जामिनेशन का पेपर मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स प्रेजेंट इन द अशोक चक्र। अशोक चक्र में टोटल कितना नंबर ऑफ स्पोक्स रहता है? तो अगर आप लोग काउंट करते हैं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में आप देख लेते हैं, हु इज नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया का नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेसी थॉमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ। नेशनल यूथ डे किसका स्मृति का हिसाब से माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का जो स्मृति है उसका स्मृति का हिसाब से हम लोग नेशनल यूथ डे को मानते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, NH44 व्हिच इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। तो अभी का हिसाब से सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। तो कौन सा शहर को कनेक्ट करता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को ये कनेक्ट करता है। 79 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट एट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पर्वत में ये एक साथ मिलता है। 80 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच टू स्टेट्स आर कनेक्टेड बाय पलाक्कड गैप। पलाक्कड गैप का मदद से कौन सा दो स्टेट को हम लोग जोड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरला स्टेट को हम लोग जोड़ सकते हैं पलाक्कड गैप से। ठीक है, 81 नंबर का क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट टू एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को किसने फादर ऑफ नेशन के लिए फर्स्ट एड्रेस किया था? मतलब फादर ऑफ नेशन उसको किसने सबसे पहले बोला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर का क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम द नॉवेल ऑफ।
भारतीय जातीय संगीत वंदे मातरम कौन सा नोबेल से इसको लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इंग्लिश में आप देख सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो आरटीआई हम करते हैं आप सभी के लिए, मैक्सिमम टाइम आप लोग के लिए मैं आरटीआई करता हूं। तो आरटीआई इंडिया में कब से चालू हुआ है? तो अक्टूबर 2005 में चालू हुआ है, जो आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग हर बात में बोलते हैं सर आरटीआई कीजिए, इसमें कुछ एग्जामिनेशन का अपडेट नहीं आ रहा है, कितना काट ऑफ गया है, तो आप लोग बोलते हैं आरटीआई करने के लिए। तो आरटीआई 2005 अक्टूबर में इसको चालू किया गया था। 84 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए कोई भी कॉन्टेस्ट का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 ईयर्स इसका एज होना चाहिए मिनिमम। 85 नंबर का क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं इससे जो भी इधर से जो भी क्वेश्चन मिलेगा 83 का बाद सब कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब संविधान से क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं बहुत दिन पहले सब जनरल नॉलेज पढ़ना छोड़ दिया, फिर भी जितना भी क्वेश्चन है सभी का मैं राइट आंसर आज दे पाया हूँ। ठीक है, तो 85 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 86 नंबर का क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंदी का मदद चाहिए, तो बोला भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ किसने दिलाता है? तो जब राष्ट्रपति भारत के होते हैं तब उसका शपथ दिया जाता है, तो किसने दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट। मतलब संविधान में का कौन सा आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेसिडेंट का रूल स्टेट में इम्पोज हो सकता है, मतलब उसमें जारी हो सकता है। कौन सा आर्टिकल में? 356 में उसको बताया गया है। ठीक है, 88 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या पूछे जा रहा है व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वलिटी। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल में बताया गया है राइट टू इक्वलिटी का बारे में, समान अधिकार का बारे में? तो आर्टिकल 14 में बताया गया है। 88 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर का क्वेश्चन का आप देख सकते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इनकॉर्पोरेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 89 नंबर का क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंदी का जरूरत है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्ट 4 में इसको शामिल किया गया है। 90 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट लेटर इंक्लूडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 90 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था लेकिन बाद में संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। मतलब जो संविधान का प्रस्तावना होता है उसमें एक वर्ड नहीं था जो बाद में संविधान संशोधन करके उसको ऐड किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी जो शब्द है उसको बाद में जोड़ा गया है, तो सोशलिस्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, हु इज टू सर्टिफाई दैट एनी विल इज ए मनी विल। कौन सर्टिफाई करता है कि कोई भी बिल वो मनी विल है? तो अर्थ विल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो 91 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पीकर ऑफ लोकसभा। 92 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं हिंदी में व्हाट इज जीरो आवर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जीरो आवर किसको कहते हैं? जब भी कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी हो जाता है मतलब जरूरी काम आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलता है जीरो आवर कॉन्स्टिट्यूशन का या पार्लियामेंट का। तो व्हेन मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस आर अरेज, जब मैटर कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जरूरी हो जाता है तब हम लोग उसको जीरो आवर को जारी करते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो इंडिया का पार्लियामेंट किस किस चीज़ से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से बनता है। तो अभी आप लोग बताना कि आप लोग को इसमें से क्या पता चल रहा है कि स्टेट वाइज आप लोग को 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएगा। जो भी स्टेट में आप लोग मतलब जो यूनिट जो भी स्टेट में लोकेटेड है तो उसका हिसाब से आप लोग को स्टेट वाइज जीके पढ़ के जाना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा? संविधान सबसे अच्छा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा और करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए तो करंट अफेयर्स के भी आप लोग को क्वेश्चन आएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया का नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को जाना जाता है। 95 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है टोटल नंबर ऑफ मेडल्स
ओन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कितना नंबर ऑफ मेडल टोटल जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, 96 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब आता है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 95 से। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन ओलंपिक? मतलब ओलंपिक में सबसे पहली भारतीय महिला कौन है जिसने मेडल जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मालेश्वरी। ठीक है, 97 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। द असद 2022 विल बी हेल्ड इन। तो असद, इसका एक्चुअली मीनिंग हमको पता नहीं है, तो इसमें जो आप लोगों को बताया गया है जो भी है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हंगजू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, व्हिच डिजिटल पेमेंट मेथड इज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली? प्राइम मिनिस्टर का द्वारा रिसेंटली मतलब हाल ही में कौन सा डिजिटल पेमेंट मेथड को चालू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर का सी, ई रूपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। तो आप देख सकते हैं सब क्वेश्चन करंट अफेयर से। Which is the first Indian city to vaccinated 100% of its population against COVID-19? तो इसको हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में आपको क्या बताया जा रहा है तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ अपनी 100% आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले मैं आप लोग को हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में पुरुष की जेवलिन थ्रो में उसको मेडल मिला था, तो कितना मीटर तक को थ्रो किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87.58 मीटर तक उसने थ्रो किया था। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। नीरज चोपड़ा ओन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स 2020 इन मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट विथ ए थ्रो ऑफ। तो कितना मीटर था? 87.58 मीटर का थ्रो था। ठीक है, तो पेपर में आज डिस्कशन कर दिया हूँ। पेपर 2 का जो जनरल अवेयरनेस पार्ट है उसमें मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो में पेपर 1 का वीडियो आएगा, पेपर 2 का पार्ट 1 का वीडियो आएगा, जो इंग्लिश क्वेश्चन है उसका भी वीडियो आएगा। तो आप लोग को पता लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के लिए आने वाला है। तो सपोर्ट आप लोग कीजिए, ऐसे मैं आप लोग को भी सपोर्ट करते रहूँगा और आप लोग का सपोर्ट का वजह से मैं इस जगह में आज हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।